Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And I once again welcome you to my YouTube channel English with Qasim. आज का हमारा वीडियो लेक्चर प्रोनाउन के हवाले से है। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। किसी भी पैराग्राफ में जब हमने नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना होता है तब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन असल में होता क्या है? देखें, प्रोनाउन use instead of noun. अब इसमें हम देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ नाउन से मुराद क्या है। ये नाउन की जगह पर तो इस्तेमाल होता है, इससे मुराद क्या है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन किस्म के पर्सन्स होते हैं। एक को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दूसरे को हम सेकंड पर्सन कहते हैं और तीसरे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन से हमारा मुराद स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन से हमारा मुराद लिसनर होता है, जबकि थर्ड पर्सन से हमारा मुराद एड्रेस्ड वन होता है। जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं वो मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लिसनर और जो स्पीकर होता है वो उस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मौजूद नहीं है, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, जब हम अंग्रेज़ी के अंदर, लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं या कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें तीन पर्सन्स की ज़रूरत खामखा पड़ती है। एक होता है स्पीकर, लाइक मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ या आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग क्या हैं? मेरा सेकंड पर्सन है, मतलब आप लोग लिसनर्स हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। और जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो टॉपिक चीज़ भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है और वो पर्सन भी हो सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है कि वो ज़रूरी है कि वो लिविंग थिंग्स ही हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। थर्ड पर्सन जो है वो सिर्फ नाम दिया है, ये बात अपने जहन में रखना, ये सिर्फ नाम है। आप प्लेस को जब एड्रेस करेंगे और वो प्लेस, फॉर एग्जांपल हम इट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इट क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्लेस के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, वेदर के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, तो इट भी क्या है? ये भी एक प्रोनाउन है। या वेदर के लिए या डे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड पर्सन का काम सिर्फ लिविंग थिंग नहीं होता है, थर्ड पर्सन का काम सारे के सारे नाउन होता है। जितने भी नाउन है, वो स्टेट हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो थिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव के हवाले से है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का सिंपल काम ये होता है कि ये नाउन प्रोनाउन को क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके मीनिंग को मजीद वो क्या करता है? एडिशन करता है। एडिशन इन द मीनिंग ऑफ एडिशन इन द मीनिंग ऑफ नाउन। ये एडिशन होता है किसमें? नाउन की मीनिंग में। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं, लेट्स सपोज ही इज अ बॉय। यहां पर देखें, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज अ गुड बॉय। देखें, ही इज अ गुड बॉय, पहले में मैंने कहा ही इज अ बॉय, सिंपल में बात कर रहा हूं, बॉय नाउन है। दूसरे में मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। अब यहां पर बॉय की मीनिंग में एडिशन कौन कर रहा है? एडिशन गुड कर रहा है। तो हमें मालूम हुआ कि यहां इस सेंटेंस में गुड जो हमारे पास है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? वो नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडिशन करता है। एडिशन मतलब करता है नाउन की मीनिंग में, या नाउन को मजीद वाज़ेह करता है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा मिसाल अगर हम देखें कि मैं कहूं इट इज माई कार, इट इज माई कार। अब यहां पर देखें, अगर मैं कहूं इट इज
कार, ये मोटर है। लेकिन यहां पर मैंने कहा, दूसरे में मैंने कहा इट इज माई कार। मैंने कार को, यहां पर सिंपल बात हो रही थी, ये एक मोटर है, ये मोटर है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें इट इज माई कार, उस कार को मजीद मैंने मॉडिफाई किया, मजीद मैंने एडिशन की ताकि कार वाज़ेह हो जाए कार किसकी है, माई है। और हमेशा याद रखना ये भी एडजेक्टिव है। कभी भी ये मत सोचना कि ये तो माई है, ये प्रोनाउन है, नहीं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल परफॉर्म कर रहा है। वो मैं समझाऊंगा आगे वीडियोस में कि ये कैसे एडजेक्टिव का रोल परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर माई कार है, माई की जगह पर यहाँ पर इसने पोजेशन जाहिर किया, और ये पोजेशन जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का ही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये मीनिंग में इजाफा कर रहा है। किसके मीनिंग में, कार के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब हमारे पास एडजेक्टिव के अंदर 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। नंबर फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से मुराद, मैं कहता हूं द बॉक्स इज बिग, द बॉक्स इज बिग, पॉजिटिव डिग्री है। बिग जो है यहां पर ये पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि बॉक्स तो है, संदूक है, लेकिन संदूक क्या है, बड़ा संदूक है। अब यहां पर ये सिंपल, उसे हम यूं ही कह सकते हैं कि सिंपल एडजेक्टिव भी हम उसे कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कंपैरेटिव। दूसरा हमारे पास कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव से मुराद जब हम कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स is bigger than that, the box is bigger than that। मतलब ये है कि ये जो संदूक है, ये जो हमारे करीब है, ये संदूक जो है ये उस संदूक से बड़ा है जो हमसे दूर है, उस संदूक से ये बड़ा है। तो यहां पर ये जो बिगर है और देन, बिगर देन यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। तीसरा हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से मुराद ये होता है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इट इज द बिगेस्ट वन, इट इज द बिगेस्ट वन। मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ये बिगेस्ट वन है। अब यहां पर ना मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी के साथ, ना मैं सिंपल बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इसकी सुपरलेटिव डिग्री जाहिर कर रहा हूं कि बॉक्स तो है, लेकिन जो आसपास में जितने भी बॉक्स हैं उन सब में बड़ा बॉक्स जो है वो ये है जो हमारे करीब है। तो इसी तरह अगर हम पहचाने कि हमारे पास पहले जुमले में बिग जो था वो हमारे पास सिंपल एडजेक्टिव था, उसे हमने पॉजिटिव कहा। दूसरे में हमारे पास, दूसरी एग्जांपल में बिगर जो हमारे पास आया तो वो सुपरलेटिव डिग्री थी, और दूसरे में हमने कहा कि बिगर देन दैट, मतलब ये कि उसका हम सुपरलेटिव मतलब उसके साथ कंपेयर किया, उस दूसरे के साथ हमने कंपेयर किया। और तीसरे में हमने किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं किया है, बल्कि वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये जो बॉक्स है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्ड एंड एडवर्ब। वर्ब सिंपल स्टेट या एक्शन को कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखता हूं, सॉरी सेंटेंस नहीं, एक वर्ड लिखता हूं, क्रिकेट। आप लोगों से मैं पूछता हूं क्या क्रिकेट नाउन है या वर्ब है? नाउन है या वर्ब है? क्रिकेट जो है ये हमारे पास नाउन है। आप लोग कहेंगे कि ये नाउन कैसे हुआ? ये तो एक एक्शन है, और इस एक्शन को हम फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक्शन हुआ, हम उसमें हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो एक्शन हुआ, तो कैसे इसको हम नाउन कहेंगे? देखें ये डायनामिक्स नाउन होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो है ये नाउन होते हैं, और हमेशा याद रखना नाउन में मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि नाउन सिर्फ ये नहीं है कि आप कहें कि यार नाउन किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ का होता है, नाम होता है।
नहीं, हमेशा याद रखना नाउन एक्शन का नाम भी हो सकता है, नाउन जो है वो एक्शन भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है, वो प्लेस, वो थिंग, वो पर्सन भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जब आपके जहन में कंसेप्ट होता है तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आप कंसेप्ट से हटकर कोई चीज़ रटते हैं तब वो चीज़ आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है। आइए देखते हैं, वर्ब जो है हमारे पास एक्शन है, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट हमारे पास वो होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्लीपिंग, लाफिंग, ये सारे के सारे एक्शन हैं। डूइंग, रीडिंग, ये सारे के सारे एक्शन हैं और इन सब को हम वर्ब ही कहते हैं। ये कभी कभार एज अ जेरेंड भी यूज होते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इसका सिंपली काम जो है, देखें एक बात याद रखना, तफसील के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच को। ईच पार्ट ऑफ स्पीच विल बी डिस्कस विद फुल डिटेल, लेकिन अभी हम सिर्फ ग्लिम्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ ये अंदाज़ा हो कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपको ग्लिम्स ही इंट्रोडक्शन का पता हो। बस सिर्फ आप ये लोग ये ज़हन में रखें, जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल तफसील के साथ पढ़ेंगे। अगर मैं सिर्फ एडवर्ब को लूँ तो मुझे यकीन है कि 1 घंटे की वीडियो भी एडवर्ब पर मैं तकरीबन एडवर्ब को टॉपिक को मैं ख़त्म नहीं कर सकता 1 घंटे में भी। ये इतना वसी और इतना लेंथी टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आप ग्लिम्स ही अपना इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन है और इसकी तारीफ जो है वो अपने जहन में रखें। ये सिर्फ हम ग्लिम्स की इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग के जहन, आप लोग को हम पहले से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट जब वीडियोज़ आएंगी पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम डिस्कस करेंगे तो ईच पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे और फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ये सिंपली क्या करता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, इसी तरह वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्लीपिंग डीपली, स्लीपिंग डीपली, वो गहरी नींद में है। स्लीपिंग डीपली, फॉर एग्जांपल वो जब सोता है तो गहरी नींद में ही सोता है। दूसरा है कि वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब देखिए वॉकिंग स्लोली, डीपली, इसी तरह फास्ट, इसी तरह स्पीडी, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? ये तमाम के तमाम हमारे पास एडवर्ब हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सिंपली किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन हम अमूमन तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने नाउन के प्लेस को आइडेंटिफाई करना हो, जब हमने नाउन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना हो, तब हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल the book is on the table, the book is on the table। यहां पर on जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये बुक की किसको जाहिर कर रहा है? पोजीशन को जाहिर कर रहा है। कैसे पोजीशन को जाहिर कर रहा है? फॉर एग्जांपल किताब कहां है? किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। दूसरा मिसाल, द बुक इज अंडर द टेबल, यहां पर देखें अंडर हमारे पास प्रीपोजिशन है और इसने किताब की पोजीशन को मजीद हमारे सामने वाज़ेह किया कि किताब कहां पड़ा है? वो किताब जो है वो मेज के नीचे पड़ा है। इसी तरह इट इज इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड या शेफ, इट इज इन द कपबोर्ड और शेफ। किताब कहाँ है? किताब अलमारी में है, जो किताबों की अलमारी है या आम अलमारी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन से मुराद
कंजंक्शन की तारीफ यही है कि वो ज्वाइन करता है किसको, फ्रेज को, क्लास को और सेंटेंसेस को। इसका काम क्या होता है कि या फ्रेजेस या क्लासेस या सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, मिलाता है। और कंजंक्शंस में हमारे पास बट, आफ्टर, बिफोर, etc हमारे पास कंजंक्शंस में आते हैं और वो क्या करते हैं, दो। फॉर एग्जांपल एक मिसाल हम देते हैं, मिस्टेक but remember it is irritating him. Make mistake but remember it is irritating him. गलती करो लेकिन याद रखना इस गलती से वो बंदा तंग भी हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शंस। याद रखना इंटरजेक्शन से मुराद हमारा वो वर्ड्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वाव, ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। अलास, ये भी हमारे पास इंटरजेक्शन है। ओह, ये भी इंटरजेक्शन है। उप्स अमूमन यूज करते हैं, ये भी हमारे पास इंटरजेक्शन ही है। व्हाट, हाउ, ये भी कभी कभार एज अ इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का लेसन था, वो फिनिश हो गया। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। होपफुली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को खामखा दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर वाचिंग आवर वीडियोस।